Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our running chapter is He is my brother. Our running chapter is He is my brother. ये चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में स्टोरी को रीड किया है, राइट? बट हम क्या करेंगे, इस स्टोरी को समराइज करेंगे आज के क्लास में. ओके वन टाइम में और आपको स्टोरी को एक्सप्लेन कर दे रही, बिकॉज आपको स्टोरी अंडरस्टूड हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट? तो देखिए स्टोरी थी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल. एक समय की बात थी, वहां पर क्या थी, एक स्मॉल हिल थी. अब आपको मेरे साथ ही साथ अंडरलाइन करते हुए चलना है. मैं जिस भी वर्ड पे अंडरलाइन करती हूँ, जैसे देखिए इसमें स्मॉल हिल, हिल कैसी थी, स्मॉल थी. ओके तो आप इसके नीचे से पेंसिल से अंडरलाइन करिए. देन अ पाथ वेंट अप द हिल, और जो है उस हिल पर क्या जाता था, एक अ पाथ, एक रास्ता जाता था. क्या जाता था, वन पाथ जाता था. तो आप इस पाथ के नीचे भी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे पाथ को, कि एक समय की बात थी, वहां पर क्या थी, एक स्मॉल हिल थी, एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर एक पाथ जाता था, एक रास्ता जाता था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्री. और वहां पर क्या थे, जब हम वहां पर जाते थे तो वहां पर थिक मीन्स बहुत ही घने घने, लवली बहुत ही प्यारे, पाइन मीन्स होता है देवदार के पेड़ या चीड़ के पेड़, और जो फर ट्री, फर ट्री क्या करते थे, यहाँ पर हमें दिखाई देते थे, वहां पर थे बोल सकते हैं हम. और जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि जो पाइन एंड फर के ट्री है वो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, और इनका शेप कैसा होता है, ऐसा कॉनिकल शेप होता है. ओके देन पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ हॉली प्लेस. और जो पीपल है वो वहाँ पर अक्सर जाया करते थे, किस लिए, बिकॉज वो क्या था, एक होली प्लेस था. इसके नीचे अंडरलाइन करिए, होली प्लेस. होली प्लेस मीन्स होता है पवित्र स्थान. उस हिल पर, उस पहाड़ी पर या उस पहाड़ी के पास क्या था, एक पवित्र स्थान था, एक होली प्लेस था, जिसके लिए कि वहां पर पीपल्स जाया करते थे, उस पहाड़ी पर क्लाइंब किया करते थे, चढ़ा करते थे. ओके तो वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. अब एक दिन की बात है जब जो सूर्य है वो बहुत तेज ब्राइट कर रहा था, मीन्स बहुत तेज धूप निकली हुई थी, और जो बहुत सारे पीपल्स है, बहुत सारे लोग हैं उस हिल पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वे सभी जो है बहुत ही धीमे धीमे और केयरफुली, सावधानी से क्या कर रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे, चढ़ रहे थे उस हिल के ऊपर. ओके अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम. एक जो लड़की है, एक जो गर्ल है, ये भी क्या कर रही थी, उनके साथ उस हिल पर, उस पहाड़ी पर क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी. एंड हर नेम वॉज मीना. और उसका नेम क्या था, मीना था. ये आपको रिमेम्बर रखना है, इसका क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में. ओके ये गर्ल का नेम क्या है, मीना है. ओके एंड मीना वॉज 12 years old. और मीना कितने ईयर की है,
12 ईयर की है। ये भी आपको रिमेम्बर रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखिए, मीना के नीचे अंडरलाइन करिए, यहाँ से स्लोली एंड केयरफुली के नीचे भी अंडरलाइन करना है आपको। देन 12 के नीचे भी अंडरलाइन करिए कि उस गर्ल का नेम था मीना और वो 12 ईयर्स की थी। एंड सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और वह गर्ल जो है अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को पकड़े हुई थी, लाइक दिस, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये मीना है और इसने क्या किया है, अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है। ओके। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, वह कितने ईयर का है, 4 ईयर का है। ये भी आपको रिमेम्बर रखना है। मीना 12 ईयर की है और जो ये बच्चा है ये 4 ईयर का है। ओके। देन हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके हेयर कैसे है, कर्ली है। कर्ली मीन्स ऐसे घुंघराले घुंघराले जैसे होते हैं ना, ऐसे, इन्हें क्या बोला जाता है, कर्ली बोला जाता है। तो ये जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसके हेयर कर्ली है। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. और जो वो बच्चा है उसकी आईज एकदम ब्लैक ब्लैक है, एकदम काली काली है, और उसका फेस जो है एकदम फ्रेश फ्रेश, एकदम जो है फ्रेश है, जैसे मॉर्निंग ड्यू होती है ना, सुबह की जो ओस की बूंद होती है, उसी के जैसा उस बच्चे का फेस भी एकदम फ्रेश है, एकदम ताजा है। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. तो जो है, जो सनशाइन है, वो क्या कर रहा था, वन ट्री टू अनदर ट्री जैसे हो रहा था। जैसे बहुत सारे ट्रीज जब रहते हैं और सन भी तेज निकलता है, तो कभी जो है, हम जैसे ही पेड़ आता है तो हमें पेड़ की छाया मिल जाती है, शैडो मिल जाती है। फिर जैसे पेड़ हटा तो फिर धूप आती है, फिर पेड़ आया, फिर छाया आ गई। इसके लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, ट्रीज के द्वारा जो है सन का डांस, मतलब कहीं पर कब थोड़ी देर में धूप आ जाती है, फिर छाया आ जाती है, फिर धूप, है ना, इसलिए यहाँ पर डांस वर्ड यूज किया है। तो जो मीना है वो हिल पर, पहाड़ी पर स्लोली एंड स्टीडली क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। जो मीना थी वो कैसी थी, बहुत ही हैप्पी थी। एंड देयर ब्रदर, मतलब द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो वो बॉय था वो भी क्या था, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब जो मैन है ग्रुप में से, जो कि पीपल्स का एक ग्रुप भी क्या कर रहा था, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, तो उसी ग्रुप में से एक जो पीपल है वो मीना को देख रहा था, या उसने मीना को देखा और बोला कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। ही आस्क्ड हर, माय चाइल्ड, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। और जो बच्चा है मीना से पूछता है कि बेटा, आपने इस बच्चे को आप इस बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों पकड़े हुए हो, क्यों कैरी कर रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है, क्या आपको ये भारी नहीं लग रहा है। मीना लुक्ड एट इन वंडर, मीना क्या करने लगी, आश्चर्य के साथ उस मैन की तरफ देखने लगी। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसे समझ नहीं पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका जो ब्रदर था, मीन्स जिसे उसने अपनी पीठ पर पकड़े हुआ था, वो कौन था, उसका ब्रदर था, और वह चल नहीं पाता था।
क्या था? अनेबल टू वॉक, वो चलने में अनेबल था, मीन्स वो चल नहीं पाता था। मीना आस्क्ड, मीना ने कहा, लोड, वजन? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इसमें दिखाया है एक बहन का अपने भाई के प्रति लव, केयरिंग, प्यार। ओके, तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हुई हो। देन इसमें न्यू वर्ड्स दिए थे। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, क्लाइम मीन्स चढ़ना, होली मीन्स पवित्र, स्लोली मीन्स धीमे, सॉरी एंड लोड। ओके, देन आफ्टर हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। इसमें है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज fun, and in a reading is fun, 3 questions. First is, where was the people going? Where was the people going? People कहाँ जा रहे थे? Then question number 2, what did the man say to Meena? Man ने मीना से क्या कहा? And third one is, why do you think Meena was carrying her brother? आप क्या सोचते हैं कि जो मीना है उसने अपने ब्रदर को अपने पीठ पर क्यों कैरी किया होगा? तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें राइट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द पीपल गोइंग? पीपल कहाँ जा रहे थे? आंसर इज, द पीपल वर climbing a small hill to visit a holy place nearby. मतलब जो होली प्लेस तक भी राइट कर सकते हैं आप, ये नियर भी राइट मत करना। ओके, तो जो पीपल है वो एक स्मॉल हिल पर एक होली प्लेस देखने जा रहे थे, मीन्स एक पवित्र स्थान पर जा रहे थे। Then question number 2, what did the man say to Meena? Man ने मीना से क्या कहा? तो the man inquired to Meena why she was carrying the load of a small boy on her back. मीन्स जो मैन है उसने मीना से कहा कि बेटा आप इस छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों पकड़े हुए हो? राइट, यही पूछा था उस मैन ने मीना से। व्हाई शी वॉज कैरिंग, कि वह अपने इस मतलब वह स्मॉल बॉय को अपने पीठ पर कैरी किए हुए क्यों हैं? Then question number 3, why do you think Meena was carrying her brother? आप क्या सोचते हैं कि मीना ने अपने ब्रदर को क्यों कैरी किया होगा? तो मीना was carrying her brother on her back because he was unable to walk. लास्ट में है walk, ये वाला जो स्पेलिंग है मैं यहाँ राइट कर दे रही हूँ, WALK, walk. And she loved him very much. मीन्स जो है मीना was carrying her brother on her back. मीना अपने भाई को अपने पीठ पर पकड़े हुए थे because he was unable to walk, क्योंकि वह चल नहीं सकता था। And she loved him very much, और वह जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। राइट, तो ये थे बेटा इन 3 क्वेश्चंस के आंसर। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वर्ड है ये ऑन है। ओके, आप इसे अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में
राइट कर लेंगे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर। ओके, रीडिंग इज फन के इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप अपने इंग्लिश की फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। देन आफ्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा रीडिंग इज फन कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर टॉक टाइम। देन आफ्टर टॉक टाइम एंड इन अ टॉक टाइम चूज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें? चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, जैसे हम वर्कबुक में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेंट अप द हिल। व्हाट वेंट अप द हिल। हिल पर क्या जाता था? टेल मी, क्या जाता था हिल पर? ऑप्शन ए अ पाथ, ऑप्शन बी अ स्ट्रीट, ऑप्शन सी अ रोड, ऑप्शन डी अ रेल लाइन। तो क्या जाता था हिल पर? अ पाथ, एक रास्ता जाता था। राइट, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। अ पाथ के ऊपर टिक करेंगे आप। देन आफ्टर सेकंड इज what is the name of the girl in the story? What is the name of the girl in the story? इस स्टोरी में, इस कहानी में गर्ल का नेम क्या है? तो टेल मी, मैंने आपको बताया था गर्ल का नेम। ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी मीना, ऑप्शन डी नीना। तो क्या है इस स्टोरी में गर्ल का नेम? टेल मी। मीना, वेरी गुड। क्या है गर्ल का नेम? मीना है, तो आप इस मीना पे टिक कर देंगे। देन आफ्टर है थर्ड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मीना। हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना कितने ईयर की थी? मीना कितने साल की थी? तो ये भी हमने रीड किया था। मीना वॉज, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8. The correct answer is Meena was 12 years old. मीना 12 years की थी। Right? And fourth one is how old was Meena's brother? मीना का भाई कितने साल का था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7. The correct answer is Meena's brother was 4 year old. ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। जो मीना का ब्रदर है वो 4 ईयर का था। कितने ईयर का था? 4 ईयर का था। ओके, तो ये चूज द करेक्ट आंसर हमने फिल कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा अ पाथ, सेकेंड क्वेश्चन में मीना, थर्ड क्वेश्चन में 12 एंड फोर्थ क्वेश्चन में 4. ओके, देन आफ्टर लेट्स राइट and in a let's write fill in the blanks using the correct given words. ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, ऑप्शन वर्ड्स दिए हैं रेड, शीप, बॉक्स, रग, कॉट, डैन, pit. Okay, first is the boy fell in the.
द बॉय फेल इन द, तो इसमें आएगा PIT पिट। फेल मीन्स होता है गिरना, तो जो बॉय है वो कहाँ पर गिर गया? पिट मीन्स गड्ढे में गिर गया। पिट मीन्स होता है गड्ढा। ओके, द बॉय फेल इन द पिट, लड़का गड्ढे में गिर गया। देन सेकेंड, आई ब्लैंक हॉट मिल्क शिप, सिप होता है, आई सिप हॉट मिल्क, मतलब क्या होता है? सिप मीन्स होता है घूंट मारना। जैसे हम हॉट हॉट मिल्क होता है तो उसे कैसा करते हैं? ऐसे वन वन घूंट ऐसा पीते हैं, सिप, वन वन सिप पीते हैं, एक एक घूंट करके पीते हैं ना, एक साथ में ऐसा पूरा पी जाते हैं क्या? नो, बिकॉज वो कैसा होता है? हॉट होता है, गर्म होता है। तो जो घूंट, एक एक घूंट हम पीते हैं, उस घूंट को इंग्लिश में बोला जाता है सिप। आई सिप हॉट मिल्क। देन थर्ड, द किड इज इन द ब्लैंक, तो द किड इज इन द रग, रग मीन्स होता है गलीचा। ओके, बच्चा गलीचे में है, रग मीन्स गलीचा। देन माई टो इज इन द ब्लैंक, तो माई टो इज इन द बॉक्स मीन्स जो मेरे टो है, खिलौने हैं, वो कहाँ पर है? बॉक्स में है। देन द लॉयन इज इन द डेन, लॉयन कहाँ पर है? डेन में है। डेन मीन्स क्या होता है? गुफा, लॉयन के रहने का प्लेस। देन सिक्स नंबर, द कैट रन्स आफ्टर द, जो कैट है वो किसके बाद भागती है? रैट के बाद, मतलब कैट रैन को पकड़ने के लिए, कॉट करने के लिए रन करती है ना, भागती है, तो यहाँ पर आएगा रैट मीन्स होता है चूहा। एंड आई शिट ऑन द कॉट, COT, कॉट, कॉट मीन्स होता है खटिया। आई सिट ऑन द कॉट। ओके, कॉट मीन्स खटिया, जो कि ऐसे रस्सी वाली जो खटिया होती है ना, जो ऊट से बनी होती है, उसे बोला जाता है कॉट। ओके, तो ये आपको केयरफुली फील कर लेना है। ओके बेटा, सो today's homework, रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन के इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करने हैं। एंड टॉक टाइम में ये हमने क्लास वर्क में फिल कर लिया है, राइट? आपको एवरीडे जो भी टेक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कहाँ पर करने हैं? क्लास में ही करने हैं। ओनली क्वेश्चन आंसर को राइट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उन्हें आफ्टर क्लास एज अ होमवर्क कर सकते हैं। बाकी चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जितने भी जो ये ब्लैंक्स बुक में ही फिल करने होते हैं क्वेश्चन, ये ऑल आप क्लास में ही करेंगे एज अ क्लास वर्क। ओके, तो लेट्स राइट में भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जिसमें मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी थी। रेट मीन्स चूहा, सीप, सीप मीन्स घूंट, बॉक्स मीन्स जैसे कोई बॉक्स होता है ना रखने का, रग मीन्स गलीचा, कॉट मीन्स खटिया, डेन मीन्स गुफा, पीट मीन्स गड्ढा। ओके, तो इतना बेटा आपको आज की क्लास में फील कर लेना है। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।